आकाशवाणी द मैसेज। पूरे भारत में भोले भंडारी यानी भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं, जिसमें से कुछ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको भगवान महादेव के 5 ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। आज जिन मंदिरों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर अरब सागर के बीच कैम्बे तट पर स्थित है। 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर का उल्लेख महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। इस मंदिर के शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। स्तंभेश्वर महादेव का यह मंदिर सुबह और शाम दिन में 2 बार पल भर के लिए गायब हो जाता है और कुछ देर बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है, जिसका कारण अरब सागर में उठने वाले ज्वार और भाटा को बताया जाता है, जिस कारण श्रद्धालु मंदिर के शिवलिंग का दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र की लहरें पूरी तरह शांत हो। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। यह प्रक्रिया प्राचीन समय से ही चली आ रही है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु को एक खास पर्चे बांटे जाते हैं जिनमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा इस मंदिर से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। एक दिन शिव जी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। वरदान के रूप में तारकासुर ने शिव से मांगा कि उसे सिर्फ शिवजी का पुत्र ही मार सकेगा और वह भी 6 दिन की आयु का। शिव जी ने यह वरदान तारकासुर को दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इधर वरदान मिलते ही तारकासुर तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा, जिससे डरकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। देवताओं की आग्रह पर शिव जी ने उसी समय अपनी शक्ति से श्वेत पर्वत कुंड से 6 मस्तक, 4 आंख और 12 हाथ वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। जिसके पश्चात कार्तिकेय ने 6 दिन की उम्र में तारकासुर का वध किया। लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला कि तारकासुर भगवान शंकर का भक्त था तो वो काफी व्यथित हो गए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि उस स्थान पर एक शिवालय बनवा दें, इससे उनका मन शांत होगा। भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर वही सागर संगम तीर्थ पर विश्वानंद स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। निष्कलंक महादेव मंदिर। यह मंदिर गुजरात के भावनगर में कोलियाक तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। रोज अरब सागर की लहरें यहाँ के शिवलिंगों का जलाभिषेक करती है। लोग पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। इसके लिए उन्हें ज्वार उतरने का इंतजार करना पड़ता है। ज्वार के समय सिर्फ मंदिर का खंभा और पताका ही नजर आता है, जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि समुद्र में पानी के नीचे भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर भी है। यह मंदिर महाभारत कालीन बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों का वध कर युद्ध जीता था, परंतु युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों को ज्ञात हुआ कि उसने अपने ही सगे संबंधियों की हत्या करने का महापाप किया है। इस महापाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए, जहां श्री कृष्ण ने पांडवों को पाप से मुक्ति के लिए एक काला ध्वज और एक काली गाय सौंपी और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा और कहा कि जब गाय और ध्वज का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम सबको पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने पांडवों से यह भी कहा कि जिस जगह ये चमत्कार होगा वहीं पर ही तुम भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार काली ध्वजा हाथ में लिए काली गाय के पीछे पीछे चलने लगे। इसी क्रम में वो सब कई दिनों तक अलग अलग जगह पर गए, लेकिन गाय और ध्वजा का रंग नहीं बदला। पर जब वो वर्तमान गुजरात में स्थित कोलियाक तट पर पहुंचे तो गाय और ध्वजा का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई बड़े खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से खुश हुए और पांचों पांडवों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वो पांचों शिवलिंग अभी भी वही स्थित है। पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं तथा ये कोलियाक समुद्र तट से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है।
इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है जिसे पांडव तालाब कहते हैं। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पांव धोते हैं और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते हैं। चूंकि यहाँ पर आकर पांडवों को अपने भाइयों की हत्या के कलंक से मुक्ति मिली थी, इसलिए इसे निष्कलंक महादेव कहते हैं। भादव के महीने में अमावस को यहाँ मेला लगता है जिसे भाद्रवी कहा जाता है। प्रत्येक अमावस के दिन यहाँ भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यदि हम प्रियजनों की चिता की आग शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दें तो उनको मोक्ष मिल जाता है। मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। सालाना प्रमुख मेला भाद्रवी भावनगर के महाराजा के वंशज के द्वारा मंदिर की पताका फहराने से शुरू होता है और फिर यही पताका मंदिर पर अगले 1 साल तक फहरती रहती है। अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर नाम से भारत में महादेव के कई मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर बाकी सभी मंदिरों से अलग है। यह मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो चंबल और बिहरू के लिए प्रसिद्ध है। भगवान अचलेश्वर महादेव का यह मंदिर इन्हीं दुर्गम बिहरू के बीच है और इस मंदिर की मान्यता है कि यह शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह में शिवलिंग का रंग लाल होता है तो दोपहर में केसरिया और जैसे जैसे शाम होती है शिवलिंग का रंग सांबला हो जाता है। इन रंगों के बदलाव के रहस्य को कोई नहीं जानता। अचलेश्वर महादेव का यह मंदिर भी काफी प्राचीन है। चूंकि मंदिर का यह इलाका डाकुओं के लिए प्रसिद्ध था, जिस वजह से यहाँ कम श्रद्धालु आते थे। साथ ही यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही पथरीला और उबड़-खाबड़ था। पर जैसे जैसे भगवान के बारे में लोग जानने लगे, यहाँ पर भक्तों की भीड़ जुटने लगी। इस शिवलिंग की एक और अनोखी बात यह है कि इस शिवलिंग के छोर का आज तक कोई पता नहीं लगा सका है। कहते हैं बहुत समय पहले एक बार भक्तों ने शिवलिंग की गहराई को जानने के लिए इसकी खुदाई की, पर काफी गहराई तक खोदने के बाद भी इसके छोर का पता नहीं चल सका। अंत में भक्तों ने इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए खुदाई बंद कर दी। भक्तों का मानना है कि भगवान अचलेश्वर महादेव भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान राम ने खड्ग और दूषण के वध के पश्चात अपने भाई लक्ष्मण के कहने पर की थी। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है जिसकी स्थापना स्वयं लक्ष्मण ने की थी। इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसलिए इसे लक्षलिंग भी कहा जाता है। इस लाख छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा है जो कि पातालगामी है, क्योंकि उसमें जितना भी जल डालो वह सब उसमें समा जाता है। लेकिन इसमें एक छिद्र अक्षय कुंड भी है, क्योंकि उसमें जल हमेशा ही भरा रहता है। लक्षलिंग पर चढ़ाया गया जल मंदिर के पीछे कुंड में भी चले जाने की मान्यता है, क्योंकि ये कुंड कभी सूखता नहीं है। लक्षलिंग जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयंभू लिंग भी माना जाता है। बिजली महादेव मंदिर। भगवान शिव के अनेकों अद्भुत मंदिरों में से एक है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली से जुड़ा हुआ है। कुल्लू शहर में व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत पर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि ये घाटी ही एक विशालकाय सांप का रूप है और इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। बिजली महादेव की पौराणिक कथा के अनुसार जब जब संसार पर संकट आया, भोलेनाथ ने वह अपने ऊपर ले लिया। पुराणों के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने शंकर जी से विनती की, हे प्रभु, संसार को बिजली गिरने से होने वाले प्रकोप से बचाइए। वज्रपात न सिर्फ मनुष्यों को परंतु सभी जीव जंतु को हानि पहुंचता है, कृपया कोई समाधान करें। तब शिवजी ने इंद्रदेव से इसका समाधान पूछा। शिवजी के पूछने पर इंद्रदेव ने कहा, प्रभु, मेघों के बीच उत्पन्न होने वाली शक्ति का निकास आवश्यक है और ये प्राकृतिक है, इसको रोका नहीं जा सकता। तो शंकर जी ने इंद्र से कहा, यदि ऐसा है तो हिमालय के पहाड़ों पर भुंतर नामक गांव के एक पहाड़ की चोटी पर मैं लिंग के रूप में स्थित हूँ, आप वज्रपात केवल उस लिंग पर करें। जिस स्थान पर मंदिर है वहां शिवलिंग पर हर 12 वर्ष बाद आकाश से भयानक बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े को एकत्रित कर मक्खन के साथ इसे जोड़ देते हैं। कुछ समय बाद ही शिवलिंग ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं।